अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ आई हूँ, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी की तरफ, और क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो यूएई से पाकिस्तान आई हैं, तो इसलिए मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ रहने के लिए। तो सारी सिस्टर्स जो हैं हम इकट्ठी हो रही हैं और वहाँ पर मिलकर एंजॉय वगैरह करेंगे। तो अम्मी की तरफ मैं पहुँच गई थी, और अब ये लेट नाइट का टाइम है, जहाँ जो कि यहाँ पर अब हमें भूख लग गई थी। ऑलमोस्ट 3 बज गए थे और नींद भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो यहाँ पर हमने कोक एंड बुल से शवारमा ऑर्डर किए थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन एज़ यू नो कि जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो फिर लेट नाइट भूख लगती है और बातें करते हैं सब मिलकर। थोड़ा सा शुगल मेला होता है। तो यहाँ पर बच्चे वगैरह सब सो गए हैं, कुछ अम्मी के रूम में सो रहे हैं, कुछ यहाँ पर हमारे रूम में सो रहे हैं मैट्रेस वगैरह पर, कुछ बेड पर। तो ये है जी नेक्स्ट डे की सुबह, और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ अम्मी की तरफ मटन पुलाव, और साथ में बन रहे हैं आज दही भल्ले। दोपहर का टाइम है तो हमने सोचा कि राइस बना लेते हैं, सब बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और बड़े भी खा लेंगे। तो बस इसी तरह हैं। आप बताएं कि आप सबकी छुट्टियां कैसी गुजरी हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं तो ज़ाहिर है कि फिर माओं की भी छुट्टियां होती हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर बाहर निकले थे, यहाँ पास में ही मार्केट में। तो हमने रास्ते में शेज़ान का जूस पिया, क्योंकि शेज़ान की आपको पता है कि बहुत बचपन से चलती आ रही है और इसके साथ एक बड़ी यादें होती हैं। और यहाँ पर मेरी जो नीस है वो क्रोशेट का आजकल उसको बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं उसको क्रोशेट करके थोड़ा सा देखने की ट्राई कर रही थी कि शायद मुझसे होता है या नहीं। तो चेन मुझसे बन रही है, लेकिन अभी आगे नेक्स्ट जो फर्दर उसका स्टेप होता है वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अब लेट नाइट है, और भाई ने हमारे सबके लिए यहाँ पर पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए हैं। हम सब ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे की सुबह मौसम बड़ा ही प्यारा हुआ है, क्योंकि रात पूरी बारिश होती रही है। तो हम सब ने सोचा कि आज हम कहीं आउटिंग का प्लान करते हैं। घर पर भी ऐसे इंसान बोर हो जाता है, तो कहीं मिलकर सब बाहर चलते हैं। हमने सोचा कि हम चलते हैं डॉल्मेन मॉल, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा हब्स लगा हुआ है आजकल। तो बाहर पार्क्स वगैरह में तो घूमने का आजकल कोई भी मौसम नहीं है। तो हम आए हैं जी डॉल्मेन मॉल में, जो कि लोकेटेड है DHA फ़ेज़ 6 में। तो यहाँ हम मॉल में एंटर हो गए हैं। तो मॉल बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स हैं। तो हमने खैर यहाँ पर बच्चों को राइड्स लेकर देनी थी, क्योंकि उनका दिल करता कि हमने राइड्स लेनी है। और ये व्यू है जी मॉल के फूड कोर्ट का, जो कि बड़ा ही एक अच्छा जो है वो व्यू शो कर रहा है। बड़ा ज़बरदस्त एम्बियंस है इसका। यहाँ पर एक मतलब बाहर की अब्रॉड की वाइब आ रही है, कि जैसे उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह का इंटीरियर वगैरह इसको दिया हुआ है। तो कुछ उस टाइप का टच है। यहाँ पर हम सिंदबाद में एंटर हो गए हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहे हैं कि इनके चार्जेस क्या हैं और क्या प्रोसेस है इनका। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो हमने 5000 का कार्ड रिचार्ज करवाया है, ताकि हमें इससे आइडिया हो कि हमारे बच्चे कितनी राइड्स इसमें लेते हैं, और फिर उसके बाद फर्दर जो है वो हम कार्ड को रिचार्ज करा लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि कितना क्यूट ये इन्होंने ड्राइविंग स्कूल बनाया हुआ है। यहाँ पर बच्चे कार से बैठ के राइड लेते हैं, और बड़ा ही जो था ना एक मज़े का ये एक चीज़ लग रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे अब ये बैठ गए हैं अपनी राइड लेने के लिए फ़र्स्ट। तो यहाँ पर राइड की जो है वो प्रिपरेशन हो रही है, और ये अपनी बेल्ट्स वगैरह को यहाँ पर बंद कर रहे हैं। ये बच्चों का इन्होंने सॉफ्ट प्ले एरिया बनाया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि ये वाटर वाला एक उन्होंने एरिया बनाया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने ना बॉल्स वगैरह डाली हुई हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये है सॉफ्ट प्ले एरिया, जहाँ पर 850 इसके चार्जेस थे आई थिंक सो सॉफ्ट प्ले एरिया के, और इसके साथ जो था वो एक मतलब मदर भी जा सकती थी एज अ अटेंडेंट। अदरवाइज़ बाकी जो एवेन्यू मॉल में सॉफ्ट प्ले एरिया वहाँ पर अलाउ नहीं होता। वहाँ पर अगर मदर जाएंगी भी तो उनको अपने एक्स्ट्रा 1200 रुपीज़ चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो ये मेरा नेफ़्यू जो है यहाँ पर बड़ा इंजॉय कर रहा है छोटू कार को।
तो कार्ट के अंदर। तो यहाँ पर अब जो मेरी बहन के बेटे हैं वो यहाँ खेल रहे हैं, तो मैं उनका जो यहाँ पर मैंने क्लिप वगैरह शूट किया, तो बड़ा ही एक बच्चों ने इंजॉय किया और उनको मज़ा आया। राइड्स वगैरह लेने के बाद अब हम यहाँ फूड कोर्ट में ही हैं। शाम हो गई है, एज़ यू कैन सी के ऊपर से अब जब हम आए थे तब डे टाइम था और बड़ा ही एक अच्छा व्यू आ रहा था। अब ऊपर से जो है वो शाम नज़र आ रही है और एज़ यू कैन सी के इन्होंने बड़े ही प्यारे ऊपर लाइटिंग है, तो एक ऐसा लगता है कि जैसे स्टार्स लगे हुए हैं और बड़े ही अच्छा इनका फूड कोर्ट मुझे लगा है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉल्स इन लाहौर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, चाइनीज़ हैं, थाई है, यहाँ पर स्पाइस बाज़ार बना हुआ है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ वो रीनास किचनेट भी बना हुआ है यहाँ पर, जिनके सैंडविचेस एंड बर्गर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। खैर मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं डेली डेली को का आज बीफ बर्गर ट्राई करती हूँ। मैंने डेली डेली को ऑर्डर किया और जो बाकी बच्चे और बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने KFC ऑर्डर किया। यहाँ पर उनके तो बर्गर्स वगैरह आ गए थे, बाकी कुछ मेंबर्स पीछे वाले टेबल पर बैठे हुए थे हमारे, और यहाँ मेरा बर्गर आ गया है। तो बर्गर बहुत ही ज़्यादा यमी था क्योंकि डेली डेली को वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर अब हम मॉल से फ्री हो गए, रात हो गई थी, ऑलमोस्ट 9 o'clock हो गए थे। तो यहाँ से अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और घर आने के बाद लेट नाइट अब हम सारी बहनें बच्चे वगैरह सुलाकर चाय वगैरह पी रहे हैं। ये अब नेक्स्ट डे हाँ मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों आए हैं DHY ब्लॉक में, क्योंकि उन्होंने कुछ जूते वगैरह लेने थे, कुछ शॉपिंग करनी थी हम दोनों ने। तो यहाँ पर बोरजान पे अप टू 50% ऑफ लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे जूते फ्लैट्स में भी थे, और उसके अलावा कंफर्टेबल जो स्काई वॉक के आर्टिकल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे। बोरजान से शॉपिंग करने के बाद अब हम आए हैं जी सैफ़ायर पर। सैफ़ायर एज नो के लड़कियों को सैफ़ायर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उन्हीं लड़कियों में हम भी आते हैं। तो यहाँ पर अब हम सैफ़ायर की न्यू जो अनस्टिच लॉन कलेक्शन आई है वो देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी कुछ क्लिप्स शेयर करती हूँ, अगर आपने कुछ ऑनलाइन बाय करना हो तो आप इसको देखकर इजीली परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन कलर्स होते हैं वो लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहे होते हैं जो मॉडल्स ने पहने होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इनकी अच्छी कलेक्शन आई है, एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं, प्रिंटेड भी हैं, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने वॉल्यूम ये निकाला है। 3 पीस आर्टिकल्स हैं। तो कुछ इन्होंने इस दफ़ा जो है वो चुनरी स्टाइल जो इस वॉल्यूम में इन्होंने न्यू निकाला है, जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था और मेरे ख़्याल से वो बड़ी ही जल्दी सोल्ड आउट होने वाला है। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहें आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। कलर्स काफ़ी प्यारे हैं। ये ग्रे एंड ब्लू जो आर्टिकल है ये भी लॉन का 3 पीस बड़ा अच्छा लग रहा था। ये ऊपर लाइलेक वाला भी बड़ा ही अच्छा था। तो ये मस्टर्ड एंड जो स्किन सा है ये भी लाइव देखने में बहुत अच्छा आर्टिकल लग रहा था, और इन आर्टिकल्स की प्राइस रेंज जो है ना वो 3490 है, मतलब कि 3500 है। तो ये स्काई भी अच्छा लग रहा है समर्स के लिहाज से। ये जो लाइलेक मैं आपको कह रही थी मैंने आपको क्लोज से भी दिखाया है। तो अच्छे आर्टिकल्स हैं। तो समर्स में तो एज़ यू नो के जितने कपड़े हो उतने ही कम होते हैं, तो लड़कियों की तो वैसे भी कपड़े जो हैं वो कमज़ोरी होती है। खैर पूरी शॉपिंग ही लड़कियों के लिए एक कमज़ोरी टाइप होती है कि उनको कोई ना कोई चीज़ बाय करने का कुछ ना कुछ डेज़ बाद होता है। ये वो चुनरी के आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको बता रही थी। इसमें ये ब्लू वाला बड़ा प्यारा लग रहा था, इसके अलावा ये जो ब्राउन वाला है ऊपर ये भी बड़ा अच्छा था। ये ऑलमोस्ट था ना, ये 6000 की रेंज थी और ब्राउन वाला हमने परचेज़ भी किया। अब ये पर्पल है और ये ब्लू, ये भी बड़े अच्छे आर्टिकल्स थे। इनके साथ ऐसे टाई एंड डाई काइंड ऑफ दुपट्टास थे शिफॉन के, तो ये भी अच्छे लग रहे थे। इनकी प्राइस रेंज आई थिंक सो 4000 थी या इस तरह, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप ऑनलाइन देखकर इनको परचेज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो सैफ़ायर से भी हमने शॉपिंग कर ली है। तो आज का दिन हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। तो आपसे मिलती हूँ जी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।